हेलो गाइस, दिस इज पार्थ सचान। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आर ओ 2023 का जो पेपर हुआ था आपका 11 फरवरी को, जो कि रद्द हो चुका है नकल के चलते। तो उसमें कितने प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये आपको जानना ज़रूरी है जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि इसी को आधार मानते हुए आगे की रणनीति तय होती है। तो कहाँ से कितने प्रश्न आए थे, कौन सा टॉपिक ज़्यादा हैवी था, है ना, तो इस बार देखेंगे। और इस बार पैटर्न चेंज था। उस वो पैटर्न चेंज कैसे था वही बताऊंगा, किस बेसिस पे मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ। और इस आधार पर अब प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि इन सभी आधारों के बाद प्रीलिम्स की ऐसी स्ट्रेटेजी जैसे आराम से प्रीलिम्स निकल जाए, कोई ज़्यादा टेंशन ना हो, ठीक। तो चलिए इसी विषय पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आर ओ में कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए थे, ठीक। तो देखिए मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। तो पहला ये है, हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, क्योंकि पीसीएस या आर ओ इन सभी परीक्षाओं में इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो इतिहास में आपको पता है एंशियंट है, मिडवल है, मॉडर्न है। एंशियंट के 2 प्रश्न आए थे, मिडवल के 4, मॉडर्न के 12। जो कि होता आ रहा है कि मॉडर्न के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और आपने अगर आर का सिलेबस देखा हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इतिहास लिखा हुआ है और इतिहास के जस्ट बाद लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट कहने का अर्थ ये है कि गांधी जी से लगाकर भारत की आज़ादी तक जो स्पेशल चीज़ें हैं वो आपसे अलग से पूछी जाएंगी। वो भी हिस्ट्री में ही है लेकिन वो अलग से दिया हुआ है टॉपिक में। तो वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके 12 इस बार आए थे और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं। उसके बाद आपका मिडवल है और सबसे कम एंशियंट आया था, ठीक है ना। 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले थे इस बार। उसके बाद अगर बात कर ले विज्ञान की, साइंस की बात कर ले हम लोग, तो विज्ञान में इस बार कैसा क्या रोल रहा है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 पार्ट होता है। और जाहिर सी बात है सब लोग क्या करते हैं कि किसी भी परीक्षा होती है पीएससी वगैरह तो बायोलॉजी को टारगेट करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पीसीएस में भी ऐसा होता है। लेकिन इस बार भैया उल्टा हो गया और यही पैटर्न चेंज है इस बार। समझिएगा, यही पैटर्न इस बार चेंज है। क्या चेंज है, क्योंकि इस बार आपका फिजिक्स सबसे ज़्यादा आया था। 10 क्वेश्चन फिजिक्स के आए थे, मात्र एक केमिस्ट्री से आया था और बायोलॉजी से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। होता क्या है, उल्टा होता है, बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बायोलॉजी के कम क्वेश्चन आए, फिजिक्स के ज़्यादा आ गए। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल गई कि भैया री एग्ज़ाम में हम केवल बायोलॉजी के भरोसे नहीं रह सकते। फिजिक्स अपने को अच्छे से कंप्लीट करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, साइंस का बहुत ही अच्छा रोल है आर ओ जैसे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में फिजिक्स का अच्छा रोल अब रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करें जियोग्राफी, तो जियोग्राफी के लगभग 28 प्रश्न आए थे इंडियन वर्ड को मिला के, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन मैपिंग बेस्ड थे। ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने पेपर देखा हो। ज़्यादातर क्वेश्चन मैपिंग बेस्ड थे, ठीक है ना। तो मैपिंग अगर आपने नहीं तैयार की है, बिल्कुल अच्छे से मैपिंग तैयार कीजिए। मैपिंग को, जो ब्लैंक मैप होता है ना, ब्लैंक मैप को लीजिए, खरीद के लाइए या कॉपी पे बनाइए, ब्लैंक पेपर पे बनाइए और उस ब्लैंक मैप को भरिए कि कहाँ पे जल संधियाँ हैं, कहाँ पर खदान है, कहाँ पर प्रमुख औद्योगिक केंद्र है ना। तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। कहाँ प्रमुख जनजाति रहती है, कौन सी पहाड़ी है, वहाँ पर कौन सी नदी गुजर रही है, कौन सा झरना है, कौन सा जलप्रपात है। ये सब चीज़ें मैपिंग में आराम से क्लियर हो जाती हैं। तो 28 क्वेश्चन ज़्यादातर मैपिंग बेस्ड थे, ठीक है, ध्यान रखना है। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो 10 क्वेश्चन आए थे और इन 10 क्वेश्चन में ये, मैं अगर शुद्ध भाषा में कहूँ तो ये परंपरागत था। परंपरागत का मतलब है कि इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं था, है ना। पॉलिटी के जैसे क्वेश्चन आए थे। कुल मिला के अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से कंप्लीट किया है तो आपके पॉलिटी में 10 में से 9 आराम से सही हो जाने चाहिए, ठीक। क्योंकि पॉलिटी का जहाँ बहुत ज़्यादा अपडेटेड क्वेश्चन नहीं था, वही क्वेश्चन था जो अभी तक आता रहा है, पूछा जाता है, ठीक है। एनवायरनमेंट की बात करें तो 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और ये भी आपका बेसिक ही था। कुल मिला के पीवाईक्यू बेस्ड था पूरा, ठीक। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो 6 क्वेश्चन थे और ये आपका करंट बेस्ड था। करंट बेस्ड था और प्लस 2 से 3 क्वेश्चन आपके परंपरागत थे, मतलब
आपसे बैंकिंग से पूछ लेगा, है ना, बैंकिंग से पूछा गया था, पंचवर्षीय वगैरह, ये सब क्या होते हैं, परंपरागत टाइप के होते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के आए थे, बाकी क्वेश्चन आपका करंट में ही आ गया था। यूपी जी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपी जी के 13 क्वेश्चन आए थे यूपी जी के। कुल मिला के एक महत्वपूर्ण भूमिका रही यूपी जी के, और आने वाले री एग्जाम में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, क्योंकि यूपी जीके का बर्डन बढ़ता जा रहा है, चाहे आर ओ या आर ओ हो। यूपी पीसीएस मेंस में तो पेपर 5 और 6 यूपी जीके ही जुड़ गया है पूरा। ठीक, तो यूपी जीके कैसे, अगर आप पीवाईक्यू तैयार किए होते तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन तैयार हो जाते, प्लस जो यूपी का करंट था, यूपी का जो करंट अफेयर था वो भी अच्छा खासा पूछा गया था। ठीक है, तो यूपी का करंट भी अपने को अलग से पढ़ना है, पीवाईक्यू को तो अच्छे से देखना ही देखना है। पीवाईक्यू से ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आ गए थे, ज़्यादातर। एक चीज़ और बता दूं मैं यहीं पर, हो सकता है आगे मैं भूल जाऊं। पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं है कि घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लिया तो हो गया, है ना, घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लिया यूपी जीके का तो हो गया, नहीं, गलत। पीवाईक्यू उतना है ही नहीं, पीवाईक्यू ज़्यादा है। तो अगर आप घटना चक्र से अच्छा यूथ पब्लिकेशन का ले लो, है ना, यूथ पब्लिकेशन का ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप यूथ का नहीं लेना चाहते तो टेलीग्राम पे चले जाना, यूथ का नहीं लेना चाह रहे हो तो टेलीग्राम पे चले जाना। यूथ की पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है फ्री में, यूथ की पूरी पीडीएफ फ्री में है यूपीजीके की, तो आराम से उसको पढ़ लेना। घटना चक्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। ठीक, अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपको, मुझे नहीं लगता यूपीजी की किताब भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी, केवल केवल करंट की ज़रूरत पड़ेगी फिर, ध्यान देना, क्योंकि 13 क्वेश्चन है और इनको ऐसे गवाया नहीं जा सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, आगे अगर बात कर ले थोड़ा, तो जनसंख्या नगरीकरण से लगभग 3 क्वेश्चन थे, और जनसंख्या नगरीकरण का वही बेसिक क्वेश्चन था, कोई नया क्वेश्चन नहीं। कुल मिला के जनगणना आपकी 2011 में हुई, तो 2011 से 2024 तक वही जनगणना पूछी जाएगी। तो आपके जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो वही आप पीवाईक्यू तैयार कर लो, जनगणना का नगरीकरण तैयार हो जाएगा। कोई बुक थोड़ी ना लेनी है। मैं देखता हूँ कई लोग जनसंख्या नगरीकरण की बुक लेते हैं, तो बुक नहीं लेनी है आपको, वही पीवाईक्यू देखना है भाई। डेटा चेंज थोड़ी ना हो रहा है, डेटा चेंज हो रहा हो, कोई अपडेट आ रहा हो तब तो ठीक भी है, वही चीज़ है, तो बुक लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। पीवाईक्यू देख लीजिए, आराम से क्लियर हो जाएगा, और होता भी है। आप अभी देख लो, आप पीसीएस का पिछले साल का पीसीएस देख लो, जनसंख्या नगरीकरण में पीवाईक्यू से ही ज़्यादा पूरे क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक, एग्रीकल्चर की बात करें तो 7 क्वेश्चन आए थे, हालांकि एग्रीकल्चर को जियोग्राफी में लेना चाहिए, लेकिन अलग से मैंने कर दिया है। ठीक है, 7 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से थे। स्टैटिक पोर्शन की बात करें, जिसको हम लोग विविध भी बोलते हैं, ये आपके 5 क्वेश्चन थे। इसमें आपका जैसे कुछ मुद्राएं पूछ लेता है ना, कुछ राजधानी पूछ लेता है, राजधानी, कुछ खेल से संबंधित चीज़ें पूछ लेता है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, विविध में आती हैं। तो लगभग कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे विविध के, और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, करंट अफेयर, वर्तमान में प्रत्येक परीक्षाओं में करंट अफेयर का भौकाल चल रहा है, उसके लगभग 19 से 20 क्वेश्चन थे। ठीक, इसमें आपका यूपी करंट भी था, यूपी करंट, इसमें आपका इंडियन करंट भी था, इसमें आपका वर्ल्ड करंट भी था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों करंट थे। ठीक है, तो कुल मिला के करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा रोल है, सबसे ज़्यादा रोल। एक चीज़ और बता दूं, अगर आप यूपी पीसीएस में देखोगे, प्रीलिम्स में, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में और आरओ में, तो करंट अफेयर इसमें क्या है कि 20 से 22, आरओ में 20 से 22 ही औसतन रहता है करंट अफेयर, लेकिन यूपी पीसीएस में यही 30 से 35 पहुंच जाता है। तो यूपी पीसीएस में करंट का और ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो कुल मिला के करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार करना है। करंट अफेयर कितना, पिछले मतलब एग्ज़ाम से पीछे 6 से 8 मंथ, बस मैं शुरुआत से बोलता रहा हूँ, 6 से 8 मंथ पढ़िए, 6 से 8 मंथ पढ़िए, और इतना ही आया भी है, इतना ही एग्ज़ाम में आता है, और इसी को डेप्थ में पढ़िए, इसी को डेप्थ में पढ़िए, क्योंकि आरओ में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, कथन कारण से आए थे। तो इसका मतलब है कि करंट के हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो भी घटनाएं हो रही हैं उस घटना को पूरा कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, तभी जाके वो वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो कुल मिला के ओवरऑल बात इतनी है, करंट अफेयर का बहुत अच्छा रोल है। करंट अफेयर के प्रॉपर नोट्स बनाइए, खुद से बनाएंगे तो लास्ट में चीज़ें ज़्यादातर याद रहेंगी। बुक से पढ़ोगे लास्ट टाइम में तो याद नहीं रहेगी उतनी चीज़ें। ठीक, मेरी बात से एग्री ज़रूर होगे आप लोग, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। तो कुल मिला के चीज़ें इतनी हैं,
इतना आपको तैयार करना है। आपने देख लिया कहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन बने थे, किस टॉपिक को हम सबसे ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। ठीक है, साइंस में जैसे आपको पता चल चुका कि बायोलॉजी का अब रोल थोड़ा सा कम है, फिजिक्स को पहले हम लोग थोड़ा ज़्यादा निपटाएं, है ना। मतलब कुल मिला के ऐसे बात नहीं कि बायोलॉजी की छोड़ ही देना है, फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा कवर करना है, और जैसे मॉडर्न को थोड़ा अच्छे से कवर करना है इस बार, है ना। जियोग्राफी में मैपिंग अच्छे से कवर करनी है, मैपिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पॉलिटी में परंपरागत है तो पॉलिटी आप लोग रिवाइज करते रहोगे तो काम होता रहेगा। एनवायरनमेंट के जो भी नया अपडेट आ रहा है, इकोनॉमिक्स का जो भी अपडेट आ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स करंट बेस है। यूपीजी के परंपरागत है, काफ़ी अच्छे से यूपीजी के तैयार कर लो, जो बेसिक क्वेश्चन है पीवाईक्यू क्वेश्चन है। जो यूपी करंट है वो आपका करंट में तैयार हो जाएगा। जनसंख्या नगरीकरण पीवाईक्यू, एग्रीकल्चर के 7 क्वेश्चन आए थे, तो इसके लिए भी मैं बताऊंगा क्या करना है। स्टैटिक पोर्शन तो आप लोग पढ़ रहे होगे क्या, ल्यूसेंट, तो उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, सारे क्वेश्चन वहीं से थे। करंट अफेयर, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, थोड़ा सा मेन मुद्दे की बात ये करते हैं कि अब आर ओ जो री एग्ज़ाम है, जो कि आपका अक्टूबर या नवंबर में टेंटेटिवली डेट बताई जा रही है ज़्यादातर लोगों के द्वारा। अब देखते हैं कैलेंडर में क्या आता है, लेकिन फिर भी तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हमारा आराम से प्रीलिम्स तो निकली जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ क्या है, प्रीलिम्स है। कुछ लोग बोलेंगे कि मेंस टफ है कि प्रीलिम्स टफ है, तो मैं बात करूं कि आर ओ चाहे दो, चाहे यूपी पीसीएस दो, आपका प्रीलिम्स ही टफ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट सबसे कम प्रीलिम्स में ही है। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो मेंस में आप ज़्यादा भीड़ से बच जाओगे। ठीक, तो कुल मिला के चीज़ें इतनी हैं कि प्रीलिम्स की जो बेहतरीन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो बुक लिस्ट होनी चाहिए, बुक लिस्ट ऐसी वैसी बुक लिस्ट नहीं, जो 11 फरवरी को जितना क्वेश्चन आया था वो किस बुक से आया था, वो बुक मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, कोई ऐसी वैसी बुक नहीं बता दूंगा कि चलो ये बुक ले लो, वो नहीं, जो क्वेश्चन जिस बुक से फंसे थे वो बुक मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर। अगर आप लोग कहोगे तो पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो इसको ज़रूर देखना आप लोग। ठीक है ना, इस पर कंप्लीटली बुक लिस्ट, और मानना ना मानना आपकी मर्जी है, क्योंकि अगर भाई आर ओ यूपी पीसीजी सब अधिकारी वाली पोस्टें हैं, और आप अगर अधिकारी बन रहे हो उसका मतलब है कि आपकी बुद्धि, आपका माइंड जो है वो परिपक्व है ना, और आप अपनी बुद्धि से बेहतरीन फैसले ले सकते हो। तो कुल मिला के मेरा काम बताना, आपका काम है मानना या ना मानना। आपको पसंद आएगा तो आप मानोगे, नहीं पसंद आएगा नहीं मानोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जैसा मैंने आपको प्रॉपरली ढंग से बताया है। कोई भी डाउट रहता है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और स्ट्रेटेजी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, वो ज़रूर देखना, चीज़ें उसमें क्लियर होंगी। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।